तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गॉड को गाली देने की? एम्पलीफायर। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 30 डब एक्सप्लेन विद एनीमे एक्स। इस नए चैप्टर की शुरुआत होती है डंजन के बाहर से। यहाँ पर असुरा गिल्ड के मेंबर्स गाड़ी में बेहोशी की हाल में पड़े हैं। अब यहाँ पर आता है सुहो। रियो सिंह नींद पूरी हुई या नहीं? सुहो, मैंने डंजन को क्लियर कर लिया है और क्या थोड़ी देर के लिए मुझे तुम्हारा फोन मिल सकता है? डंजन क्लियर हो गया क्या? डंजन क्लियर हो गया। और अब चैप्टर शिफ्ट होता है साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पर। यहाँ सुहो असुरा गिल्ड को आखिरी गुड बाय कहता है। सुहो, ये हम कभी नहीं भूलेंगे, तुमने हमें प्राइवेट फील्ड में बचाया था, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और हाँ, भले ही तुम कोरिया में हो, लेकिन तुम हमसे बात करने में जरा भी हिचकिचाना मत, जब मर्जी तुम फोन कर सकते हो। ओके, और मुझे अपने साथ वापस कोरिया लेके आने के लिए थैंक यू, और अपने फोन से मुझे मेरे अंकल को कॉल करने देने के लिए। क्या तुम गेट की वजह से इजिप्ट में चले गए? ये तो अच्छा हुआ कि तुम सुरक्षित हो, मुझे तो लगा था कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। सुहो मन में कहता है, अंकल ने कहा था उन्होंने हंटर एसोसिएशन के किसी पहचान वाले से कांटेक्ट करके मदद मांगी थी। शायद मेरा जल्द ही हंटर एसोसिएशन में जाना होगा। और तभी रियो सिंह कहता है, लेकिन ये तो बहुत अजीब है, एक मगरमच्छ, मैजिक बीस्ट, ऐसा लग रहा है ये सब एक एस रैंक हंटर से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो डंजन कोलैप्स कर गया। हाँ, मैं तो कहना चाहूँगा हम लोग बहुत ज्यादा लकी थे। सुहो मन में कहता है, मैं इन्हें उस डंजन के बारे में और एमुट की सच्चाई नहीं बता सकता। और अब चैप्टर आता है शैडो डंजन में। यहाँ पर अभी भी एमुट के हाथ में हथकड़ी है, मतलब जंजीर है। और सुहो, आखिर इतनी कोशिश करने के बाद भी ये जंजीर नहीं निकली, और अब इनकी वजह से ये शैडो डंजन से बाहर भी नहीं जा सकता। मैं इन जंजीर पर लगे सील को नहीं हटा सका, तो इसका मतलब मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। ऐसा मत कहो, तुमने बस मुझे उस कब्र से बाहर निकालने का वादा किया था, और शायद ये हुक थोड़ी दूरी तक फैल चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ घूमने के लिए ज्यादा जगह मिल रही है। और सच कहो तो ये जगह उस कब्र से तो कहीं ज्यादा अच्छी है। सुहो मन में कहता है, ऐसा लगता है कि एमुट के आसपास का माहौल थोड़ा बदल गया है। और अब एमुट सुहो को एक हाथ से उठाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है। एमुट सुहो को बिल्डिंग के टॉप पर लेकर आया है। अब ऐसा लगता है कि मैं उस आसमान को दोबारा महसूस कर रहा हूँ जिसकी मुझे इच्छा थी, और जैसा कि मैंने वादा किया था, अब से मैं आपकी टीम में हूँ, यंग मोनार्क। ये था पास्ट का सीन, और अब चैप्टर आता है प्रेजेंट में। सुहो मन में कहता है, शैडो डंजन में गेट खोलना और अर्जेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करना, ये सब इसीलिए हुआ ताकि मैं एमुट को अपनी टीम में शामिल कर सकूं। ठीक है, दोबारा मिलेगी रियो सिंह। अब रियो अपने मन में कहता है, संग सुहो बी रैंक हंटर जो ब्राउल को समन करके उसके साथ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और मुझे लगता है मुझे अपनी गिल्ड से कांटेक्ट करके इस पर नजर रखनी होगी। यंग मोनार्क, बहुत समय के बाद मैं प्लेन में बैठ रहा हूँ। कोरिया से जो गेट कनेक्टेड था वो बंद हो चुका है, इसीलिए कोई मदद नहीं मिल सकती, और मेरा लेवल डंजन के बॉस को और अर्जेंट क्वेस्ट कंप्लीट करने की वजह से 7 टाइम्स बढ़ चुका है। बेरू, तुम्हें क्या लगता है मेरा नया लेवल क्या है? मुझे लगता है अब आपका लेवल ए रैंक तक पहुंच चुका है। सच में? आखिरकार मैंने अपना लेवल ए रैंक कर ही लिया, तो अब समय आ चुका है कि मैं ली मिन संग और इटारिम के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी करूं। अब चैप्टर आता है ह्यूमन हीरो गिल्ड पर। सामने बैठा शख्स कहता है, हमारा गिल्ड पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका है। हम सब में से ज्यादातर लोग सी रैंक के हंटर्स है, लेकिन हमें इंचियोन में बी रैंक गेट की ओनरशिप मिल गई है, पर इसके लिए शुक्रिया हमें स्टार पाउडर का करना चाहिए। यही वो चीज है जिसके कारण सी रैंक हंटर भी बी रैंक गेट को क्लियर कर सकता है। क्या ये सच में इतना अच्छा है? ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। यार, तू तो पहले से ही बी रैंक हंटर है, इसलिए तू नहीं जान सकता हम कैसा फील कर रहे हैं। इस पीले बाल वाले का नाम है किम संग सू। मैंने सुना है हंटर एसोसिएशन स्टार पाउडर को यूज करने के खिलाफ एक लॉ पास करने वाला है। क्या? लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तुम ही बताओ, क्या ये हंटर्स के लिए अच्छा नहीं है कि वो लोग इसका यूज करके ज्यादा से ज्यादा गेट्स को क्लियर कर सके? और एसोसिएशन तो हम जैसे लो रैंक गिल्ड के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एंट्री होती है इटारिम की। तो ये है ह्यूमन हीरो गिल्ड। क्या तुम ही वो गिल्ड हो जिनके पास इंचियोन में खुले गेट की ओनरशिप है? हैं बच्चे, हाँ हम ही हैं ह्यूमन हीरो गिल्ड। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गेट को मेरे हवाले कर दो। हैं? मैंने कहा गेट को मेरे हवाले कर दो। जी अपोस्टल। इस बच्चे ने हीरो गिल्ड के सभी मेंबर्स को अपने वश में कर लिया है, सिवाय किम संग सू के। गाइस, ये सब तुम अचानक से क्या बक रहे हो? अब तुम सब अपनी जगह से उठ क्यों रहे हो? क्या हो रहा है तुम सबको? ऐसा लगता है कि कुछ हंटर्स ने स्टार पाउडर नहीं लिया है। ठीक है, अब से तुम सबके लिए देखना और सुनने पर बैंड लगाया जाता है। ये तुमने इनके साथ क्या किया है? मैं उस आदमी के अलावा किसी और इंसान से बात नहीं करना चाहता। हमारे क्रिएटर की इच्छा थी ऐसी दुनिया पर राज करना जिसका कोई भी गॉड ना हो, और इसीलिए हम पृथ्वी पर आए हैं ताकि हम उनकी इच्छा पूरी कर सके। क्या
क्या तुम क्या रहे हो? पर यहाँ पर आने के बाद मुझे शक होने लगा, क्या क्रिएशन अपने क्रिएटर की इच्छा को पूरा करने के लिए बने होते हैं? लेकिन तुम इंसानों का तो अलग अलग मकसद होता है, और क्या तुम किसी की इच्छा पूरी कर रहे हो? क्या क्रिएटर? ये क्रिएटर से मुझे कुछ मतलब नहीं है, ये भाड़ में जाए। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों को पहले ऐसा करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये बच्चा किम संग सू के दूसरे डैगर को निकाल लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गॉड को गाली देने की? एम्पलीफायर। ये बच्चा किम संग सू के 2 टुकड़े कर देता है। मैं तुम सबको दोबारा देखने और सुनने की इजाजत देता हूँ, और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये सब किसी हंटर की बहस पर था, या फिर वो हंटर पागल हो गया था। खैर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब तुम भूल जाओ। ये फ्री विल क्या है? क्या सभी क्रिएशन अपने क्रिएटर की इच्छा को पूरा करने के लिए पैदा हुई है? लेकिन इस दुनिया के लोगों ने अपने ही गॉड को मार दिया था। अब चैप्टर शिफ्ट होता है एक गेट पर। यहाँ पर इटारिम को एक मॉन्स्टर मिलता है। मैजिक बीस्ट नहीं, इन्हें सही मायनों में डायमेंशनल रिफ्यूजी कहा जा सकता है, जो डायमेंशनल क्रैक में भटकते हैं। तुमने अपने घर को खो दिया है और भटकते भटकते तुम यहाँ तक आ गए। ये कितना दर्दनाक हुआ होगा, है ना? मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, तो तुम इस जगह से बाहर जाके जितनी तबाही मचा सकते हो मचाओ। मुझे बस इस दुनिया को और जानना है। तो ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। इस चैप्टर में हम ये तो समझ गए स्टार पाउडर की मदद से और स्टार पाउडर की वजह से ये लोग इस दुनिया में अपनी नई आर्मी खड़ी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब और विजिट करना मत भूलना।